बाइनेंस स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर के बारे में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताई हो। इसका एक बहुत ही कमाल का फीचर्स है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, और ख़ास तौर के ऊपर स्टॉप लिमिट को यूज़ करके आप अपना जो है ना प्रॉफिट भी मैक्सिमम कर सकते हैं, और आपका जो लॉस होने वाला है वो बहुत ही कम इससे होने वाला है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। असल जो डिफ़िकल्टी आ रही है, जो नए यूज़र्स हैं, वो इन दो चीज़ों में आ रही है। सबसे पहला स्टॉप यूएसडी जहाँ पर लिखना होता है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि इस जगह के ऊपर कौन सी प्राइस लिखनी होती है और लिमिट में कौन सी प्राइस लिखनी होती है, और इनमें गैप कितना रखना पड़ता है, और जो एक्चुअल में आपका एसएल होने वाला है वो कौन सी जो है ना प्राइस है, किस जगह के ऊपर लिखी जाएगी, और अगर प्राइस उसको टच भी करती है तो भी आपका एसएल नहीं होता। ये जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ना, इसी वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जस्ट एक एग्जांपल देकर आपको इस वीडियो में बिल्कुल समझाऊंगा। तो आपने सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक सोलाना कॉइन है जिसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इसको 240 पे बाय किया। 240 डॉलर जब इसकी प्राइस थी तो मैंने इसको बाय किया। मेरा ये मानना था कि ये ऊपर जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसको बाय तो मैंने अब कर लिया है। अब मुझे ये डर लगता है कि कहीं ये नीचे ना आ जाए, क्योंकि ये कॉइन है, ऊपर नीचे तो ये होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि कौन सी ऐसी प्राइस है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे निकल जाना चाहिए। अगर ये उस लेवल को टच करता है या उससे भी नीचे आता है, अगर वो उस प्राइस से नीचे आया तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, ये मज़ीद भी नीचे आ सकता है, तो मेरा कहीं ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो ये चीज़ जो है ना आपके माइंड में रहती है, तो उसी को स्टॉप लॉस कहते हैं, और उसका जो करेक्ट वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीज़ें हैं। 240 डॉलर पे जब ये था तो मैंने इसको ख़रीदा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये 230 पे पहुँचे तो ये मेरा सेल हो जाए। मैं मज़ीद जो है ना इसमें लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने इधर सेल पे आ जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपने स्टॉप में एक प्राइस लिखनी है जो आपके माइंड में चल रही है। फ़र्ज़ करें कि 230 पे आप कह रहे हैं कि मैं इसको सेल करूँगा, तो स्टॉप वाली जगह के ऊपर आपने उससे थोड़ा सा प्राइस इबव रखनी है। इसकी भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर आपने फ़र्ज़ करें ये मैं 229 इस जगह के ऊपर, सॉरी 231, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना होता है फ्रेंड। ये 231 डॉलर इस जगह के ऊपर मैंने लिख लिया। अब लिमिट में आपने क्या लिखना है? लिमिट में लिखना है आपने 230। ये हो गया 230। अब मैं इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको समझाता हूँ। इसके बाद आ जाना है कि आपने कितना क्वांटिटी में इसको सेल करना है। जितने का आपने बाय किया हुआ है, 50 डॉलर के, 100 के, जितने के भी, क्या वो सारे के सारे सेल करना चाहते हैं जब वो इस कीमत पर आए, या हाफ जो है ना सेल करना चाहते हैं? इसको सेलेक्ट करके आप जैसे ही सेल का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आर्डर लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने 231 और 230 इस जगह के ऊपर क्यों लिखा है। अब देखें, जैसे इसकी प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है ना, 237 पे है अभी, तो 235 पे आएगी, 234, 232। जैसे ही 231 पे आएगी ना, आपका एक स्टॉप लिमिट का आर्डर लग जाएगा, स्टॉप का आर्डर लग जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ लगेगा। जब प्राइस 231 पे पहुंचेगी, आपने जो लिमिट में प्राइस लिखी होगी इसके ऊपर आपका कॉइन सेल हो जाएगा। अब जैसे 231 पे प्राइस आती है ना, फिर भी आपका जो है ना ये स्टॉप लॉस नहीं होगा और आपकी ट्रेड चलती रहेगी। फिर ये 230 से थोड़ा सा ऊपर होता है, फ़र्ज़ करें 230.50 60 कुछ भी होगा, तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, और वहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकल गई तो फिर जो है ना आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, और जब देखेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा अगर 240 से भी ऊपर निकल जाती है। लेकिन 231 से होके जब वो मज़ीद नीचे आएगी, ठीक है, 230.60 50 40 10, और फाइनली जैसे ही 230 पे आएगी आपका आर्डर क्लोज हो जाएगा और आपका एसएल हो जाएगा, और आप मार्केट से, ट्रेड से बाहर निकल आएंगे। तो लिमिट में वो प्राइस होती है फिक्स प्राइस। 231 जो मैंने लिखा है वो एक स्टॉप का ऑर्डर सिर्फ लगेगा, एग्जीक्यूट तब होगा जब उसकी प्राइस जो आपने लिमिट में लिखी होगी वहाँ तक पहुँचेगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मेन फ़ायदा था वो यही था कि जब तक प्राइस 230 पे नहीं आएगी आपका ऑर्डर जो है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे इस पे पहुंचेगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर निकल आएंगे, चाहे प्रॉफिट है, लॉस है, जो कुछ भी आपको हो रहा है।
تو امید ہے میں نے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھایا ہے کہ بائنانس میں جو اسٹاپ لمٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آپ بہتر وے میں یوز کر سکتے ہیں۔